बैग इधर से गाड़ी में डालेगा। दो इसके साथ खुच्चा दुपट्टों से मैं वर्दी एसएसपी नितिन यादव आईपीएस डीएसपी अली साहब एडीओ डीपीओ करगिल डीएसपी बकर साहब यूटीटीआरएफ हमारे जो टीम के इंचार्ज थे नूबू साहब जितने भी यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट्स वापस पहुँचे हम आप सबों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल की तरफ से वेलकम करते हैं। आप लोगों का सफ़र हम बीच बीच में फॉलोअप लेते रहा है तो बहुत बढ़िया रहा, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर आप लोगों को एक ड्रिल ऐसा रहेगा जाते जाते पेरेंट्स जितने भी आप यहाँ इसमें मैं बीच में बोलना भूल गया, जितने भी जो पेरेंट्स या गार्डियंस यहाँ पे तशरीफ लाए आप लोगों को भी वेलकम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल के लाइन्स में। आज एक्चुअली इनकी पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद सीधा एयरपोर्ट पर लैंड करके यहाँ पर कारगिल में पहुँचे हैं, तो इसका एक हम रिसेप्शन देना चाह रहे थे। वो एसएसपी साहब का डायरेक्शन था कि चाहे जितने भी लेट हो उनके हम यहाँ पे वेलकम बैक कर लेंगे, तो इसी हिसाब से थोड़ा सा हमें आने में यहाँ पे पहुँचने में लेट हो गया, तो वर्दी एसएसपी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतने ठंड के बावजूद भी सब यहाँ पे वेट किया, आप लोगों का यहाँ पे इंतज़ार किया। तो आप लोगों को जितना भी जो अभी टूर प्रोग्राम कंप्लीट करके वापस यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे पहुँच गया सही सलामत। दूर है हमारा कारगिल एक्सट्रीम एंड में है और हम एक दूसरे इतने एक्सट्रीम एंड में जाके वहाँ पे आप वापस पहुँचे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें आप लोगों का एक फीडबैक का वो भी है, पेपर्स रखा हुआ है, तो वो अपने यहाँ पे अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसमें आपने एक अपना जो भी जैसा भी रहा उस हिसाब से उसमें ओपिनियन डाल देना, ठीक है। एक एक को हम एक एक पेज आपको दिला देंगे। तो मैं इस बीच में प्रोसीडिंग्स में मैं चाहूँगा आपके जो लेडीज और जेंट्स में से कोई एक एक अगर अपना एक्सपीरियंस के साथ अगर शेयर करें, लेडीज में से फर्स्ट माइक या वेलकम करते, तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप आराम से बोल दीजिए। थैंक यू। Good evening and Assalamu alaikum to everyone present here.
सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम इस साल 26 राष्ट्रीय कथा शिविर जो कि गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के एक गांव प्रांसला में हुआ था, हम वहाँ पार्टिसिपेट किया इस साल। बहुत अच्छा रहा हमारा टूर। वहाँ पे जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला वहाँ जाके हमें, और लद्दाख के बच्चों को स्पेशल इंटरेक्शन का मौका मिला, जिसमें एक्स आर्मी मेजर जनरल मिस्टर जीडी बख्शी, एक्स डीजी आईपीएस ऑफिसर मिस्टर प्रकाश सिंह और एक्स एम्बेसडर टू पोलैंड अमेरिका एंड सूडान मिस्टर दीपक बोहरा के साथ हमें स्पेशल इंटरेक्शन का मौका मिला। और बाकी एक्सपर्ट्स भी थे जिन्होंने हमें वहाँ पे सेशंस कराया, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। इसलिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज आप लोगों ने हमारे लिए प्रोवाइड किया। अगर हम वहाँ के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं तो सबसे पहले हमें वहाँ का शेड्यूल हमें थोड़ा टफ लगा, फिर भी वहाँ अच्छा था। हमें सुबह 5 बजे उठाते थे, उसके बाद हमें पहले फिजिकल ट्रेनिंग कराते थे 5 to 6:30 बजे। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक हमें फ्रेश होके ब्रेकफास्ट का टाइम मिलते थे। उसके बाद 9 बजे से एक सेशन होता था 12 बजे तक, और 12 to 2 फ्री, जिसमें हम लंच करते थे, नमाज जो भी हम करें। उसके बाद 2 बजे से और एक सेशन होता था 5 बजे तक, और 5 बजे से शाम तक फ्री। उसके बाद डिनर के बाद कल्चरल प्रोग्राम्स भी वहाँ होते थे, जो कि बहुत ही हमें अच्छा लगा। वहाँ जाके हमें बहुत से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। वहाँ पे 17,000 से ज्यादा बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जो कि लगभग इंडिया के ओवरऑल स्टेट से वहाँ पे बच्चे थे। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, इंडिया के हर यूनिट से वहाँ पे मेंबर्स थे, जिन्होंने वहाँ पे एग्जीबिशंस भी वहाँ कंडक्ट कराया, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का वहाँ पे एग्जीबिशन था, इंडियन नेवी का था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी वहाँ हमें एग्जीबिशंस थे, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी हमारी तरह बाकी बच्चों को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले। बाकी और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टूर के गाइडेंस, जो कि नूरबू सर और बिल्किस मैम का, जिन्होंने हमारे इस सफर में हमारा बहुत ही साथ दिया, हमारे फैमिली की तरह हमारा ख्याल रखा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बिल्किस मैम और नूरबू सर का। एट लास्ट मैं फिर एक बार पूरे पुलिस टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस टूर को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद और कोई वॉलंटियरली यहाँ पे आ जाएंगे? जेंट्स में से भी आ सकते हैं, लेडीज भी, और कोई बात नहीं आ जाएंगे कोई। हाँ, करगिल मजेदार से तो मैं इनको इनवाइट करता हूँ यहाँ पे अपना, क्योंकि बच्चों से फ़ोन पे तो इंटरेक्शन होते होंगे, बीच बीच में कनेक्शन में रहा होगा, तो आपसे शेयर किया होगा, तो ये आप नहीं सके। थैंक यू। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं करगिल मजदार से बिलोंग करता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को एक ऐसा टूर ऑर्गेनाइज़ किया जिससे बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों को देखने का मौका, और उसके साथ ही अभी नुमो कुलसुम ने कहा कि बड़े बड़े शख्सियत के साथ इनका मिलना हुआ। तो इस तरह के टूर ऑर्गेनाइज़ करने से हमारे बच्चों को एक तो उनको देश के अलग अलग हिस्से देखने का मौका मिलेगा, इसके साथ साथ उनको अपने नॉलेज को भी बढ़ाने का एक बहुत ही फ़ायदेमंद टूर साबित होगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी बच्ची के साथ डेली बात करता था, और उनकी टीम का जो नूरबू सर और बिल्किस मैम थे, वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। इसलिए हम सब पेरेंट्स की तरफ से
नूरबू सर और बिल्किस मैम का मैं बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपने बच्चों की तरह हमारे बच्चों का ख्याल रखकर आज कामयाबी के साथ इस दौरे को मुकम्मल करके यहाँ लाए। और इसके साथ ही मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल खासकर वर्दी एसएसपी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को इस तरह का मौका फराहम कराया और हमारे बच्चों को एक बहुत ही फ़ायदेमंद टूर इनेकाद किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े शख्सियत के साथ, तो शख्सियत कौन, जो हमारे रोज़ टीवी में नजर आता है, जिस तरह इन्होंने नाम ले लिया, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब और दीपक वोरा साहब जो एम्बेसडर रहा, तो इनका जो है ना हर जगह, क्योंकि ऐसे लोगों से जब आपका इंटरेक्शन हो जाता है, सामने रूबरू हो जाता है, तो आप लोगों का विजन बढ़ जाता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब अगर घर में ही रहता तो ऐसे लोगों से कहाँ मिलने का मौका मिलता। तो एक सोच समझ कर ऐसे टूर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, जिससे हमें बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होता है। तो जेंट्स में से कोई नहीं आ रहा है कोई बोलने वाला? एक रिकॉर्ड रहता है, तो इसलिए हमने एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें आप लोगों को ऊपर लिखा होगा क्या है, गुड, वेरी गुड या जैसा भी होगा, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना जो आपका प्रोग्राम या टॉपिक्स होगा उसमें उसके अगेंस्ट में आप लोगों ने वो भरना है, तो वो आपको अभी मिल जाएंगे। तो इन द मीन टाइम फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं वर्दी एसएसपी साहब को इस पूरे टूर के उसमें प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज किया, कहाँ से क्या था, इसका मोटिव क्या था, तो उन सबों पर अपना ख्याल पेश करने के लिए मैं वर्दी एसएसपी साहब को इनवाइट करता हूँ यहाँ पोडियम पर। वर्दी एसएसपी साहब। नितिन, जो ये 12 दिन का टूर कंप्लीट करके आया है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि ये जो टूर हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया था 24 दिसंबर को, और आप लोगों का नया साल भी राजकोट में निकला, जो विलेज पंचला है उधर निकला, और आज ये 6 तारीख को हमने आपको फ्लैग इन यहाँ पे रिसीव किया डीपीएल कारगिल में। सो लगभग ये जो 12 दिन का टूर था, जो कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ अवर पुलिस हेडक्वार्टर ले, और जिसको फाइनली जो हमने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने। सो ये 12 दिन का टूर, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे 25 बच्चे जो इसमें गए थे, इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि अभी कुलसुम ने बताया, कुलसुम बानो इफ आई एम करेक्ट, कुलसुम बानो ने बताया कि इतने बड़े बड़े शख्स, मतलब काफ़ी लर्नेड, जो अपने अपनी फील्ड्स के, जैसे कि प्रकाश सर, मतलब फॉर्मर डीजीपी जो रह चुके हैं, डीजीपी इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ पुलिस इन अ स्टेट। सो इतने ऊंचे लोगों से मिलने का, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से मिलने का, जो फॉर्मर एम्बेसडर वोरा साहब से मिलने का, सो मतलब दीज आर ग्रेट्स इन देयर फील्ड। तो आप लोगों ने कभी मतलब सोचा नहीं होगा मतलब कि हम ऐसे कारगिल से निकल के इतने बड़े लोगों से मिल सकते हैं। फिर दूसरा, कुलसुम जी ने बताया कि वहाँ पे इसरो का, डीआरडीओ का, अलग अलग यूनिट्स के वहाँ पे एग्जीबिशंस भी थे। सो मतलब ये आई थिंक ये यहाँ पे जितने भी मौजूद है बच्चे, पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा। मतलब इसको हम ऐसा एक वो टूर ना लेके कि जिसमें मौज मस्ती टाइप का होता है, उसके अलावा इसमें आप ये देख सकते हो कि कितना कुछ लर्निंग, कितना कुछ देखने के लिए आप लोगों को मिला है। कल को मुझे लगता है कि आप लोग जहाँ से आए होंगे वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे लोग, इतने मतलब काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपनी फील्ड के वहाँ पे आए होंगे, और आपको कहीं ना कहीं मन में मोटिवेशन ये आया होगा कि भाई हम ऐसा क्यों ना बने। हमारे मन में भी ये कि कल को मैं भी आर्मी का सबसे बड़ा चीफ क्यों ना बनूं, मैं पुलिस का सबसे बड़ा चीफ क्यों ना बनूं, मैं भी कल अपने देश को कहीं बाहर की कंट्री में रिप्रेजेंट क्यों ना करूं। इसरो, डीआरडीओ, जो हमारे मतलब टेक्निकल, जो हमारी बेस्ट एजेंसीज जिनको मैं बोलूँगा हमारे देश की हैं, उनके वहाँ पे लोग आए हुए थे, उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ। सो ये अपने आप में मतलब एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी जो शायद आपको अभी तक ना मिली हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ में नहीं मिलेगी,
मतलब भगवान करे आप तरक्की करे, आप भी उस ऊंचे पदों तक जाए, बट कहीं ना कहीं एक शुरुआत है। एक्चुअली क्या है कि मैं खुद एक ऑफिसर हूँ, तो मैं खुद एक मतलब रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी दिल्ली पुलिस में ही थे, मतलब वो भी एक छोटे पद पे थे, बट जब वो ऑफिसर्स के पास लेके जाते थे, मुझे मिलाते थे, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आता था। और मेरे पापा खुद बोलते थे कि बेटा ऑफिसर्स ऐसे रहते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनका ऐसे होता है। तो जब आप आज उन लोगों से मिल के आए हो, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपके मन में भी वो इच्छा शक्ति पैदा हो कि भाई मुझे भी ऐसा ऑफिसर बनना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। और दूसरा, आप मतलब एक कारगिल जो यूटी लद्दाख के अंदर हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ से डायरेक्टली वेस्ट कोस्ट जो मतलब हमारा अहमदाबाद से फिर राजकोट की तरफ जाना, वो वेस्ट में पड़ता है हमारे बिल्कुल ही। सो एक ये भी है कि हमने जब आप अहमदाबाद से राजकोट गए होंगे, विलेज पंसला गए होंगे, तो एन रूट आपने काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें देखी होगी कि भाई चाहे आपने बस में ही ट्रैवल किया होगा, बट बस में भी कई बार क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि यार यहाँ की क्रॉप्स कैसी है, हमारे वहाँ तो इतनी हरियाली नहीं है, यहाँ पे लोगों का घर कैसा है, यहाँ पे लोगों का जीवन कैसा है, तो वो काफी कुछ एक एक्सपोजर मिलता है। कुसुमा बानो, शाहर बानो, शमीमा बत्तूल, फातिमा निसा, मोहम्मद अली, अली असगर, अब्बास अली, सईदीन अली, शाहर बानो, फतिमा बानो, इशरत जहां, सलीमा बानो, फतिमा निसा, सहीद हुसैन, एहसान अली, बशरत हुसैन, आसिफ अली, दोनों उड़ गए, अनवर हुसैन। तो यही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पे मीडिया बंदे यहाँ पे आए, उनको मैं थैंक यू सो मच कर, क्योंकि इनको इतनी ठंड में यहाँ पे वेट करना पड़ा। थैंक यू सो मच मंसूर और नूनुल्लाह, आपके क्या नाम है? साबिल। हाँ सर, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो थैंक यू सो मच आप सबों को, ऑल द बेस्ट आप लोगों के स्टडीज़ और उसके लिए थैंक यू सो मच।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो डे या लैंड बेस का जो टूर रहा है स्टाफ में, तो इसके लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ देखने को मिला? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम कुलसुम बानो है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से 12 दिन पहले हम 26 राष्ट्रीय कथा शिविर में पार्टिसिपेट करने गए थे, जो कि गुजरात के डिस्ट्रिक्ट राजकोट के एक गांव प्रांसला में हुआ था। इसीलिए सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम वहाँ जाके उस शिविर में पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत ही थैंकफुल हूँ। तो क्या कुछ देखने को मिला वहाँ पे? सर, वहाँ जाके हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे देश के अलग-अलग स्टेट से हमारे देश के अलग-अलग स्टेट से बच्चे आए थे। लगभग वहाँ पे 17,000 से ज़्यादा बच्चे थे और हमें वहाँ पे सेशंस कराते थे। दिन में 2 बार सेशंस कराते थे, एक मॉर्निंग सेशन, दूसरा इवनिंग सेशन, जिसमें अलग-अलग एक्सपर्ट्स के साथ हमें इंटरेक्शन का मौका मिलता था। हम लद्दाखियों को स्पेशल इंटरेक्शन का मौका मिला। मेजर जनरल मिस्टर जीडी बख्शी, एक्स डीजी आईपीएस ऑफिसर मिस्टर प्रकाश सिंह, एक्स एम्बेसडर टू पोलैंड, अमेरिका एंड सूडान मिस्टर दीपक वोहरा, जिनके साथ हम लद्दाख के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को स्पेशल इंटरेक्शन का मौका मिला। बाकी एक्सपर्ट्स के साथ बाकी एक्सपर्ट्स ने भी हमें सेशन कराया, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल था। वहाँ पे एग्जीबिशंस भी थे अलग-अलग यूनिट से, जैसे कि एनडीआरएफ के तरफ से भी थे, इंडियन एयरफोर्स का था, इंडियन नेवी की तरफ से भी था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी था। बाकी वहाँ पे अलग-अलग फील्ड में फील्ड के एक्सपर्ट्स वहाँ पे आए थे, हमें सेशंस कराते थे। जैसे कि स्पोर्ट्स फील्ड में भी जो एक्सपर्ट हो वो भी आते थे। इंडियन नेवी के चीफ आए थे, इंडियन एयरफोर्स के चीफ आए थे, हमारे लॉ मिनिस्टर भी आए थे और बाकी हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स भी वहाँ आके हमें सेशंस कराते थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। उनसे इंटरेक्शन करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे अंदर भी एक हमें भी एक हमारे अंदर भी एक जज्बा उनको देख के हमारे अंदर भी ये जज्बा जाग गया कि हम भी उनकी तरह बने और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन दें, जो कि आज तक उन्होंने दिया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में हमारे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे कंट्री को एक अभी डेवलप कंट्री बनाने में हर किसी का जो कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात किया। ओवरऑल सबका फोकस यही था कि कैसे हम एन इंडिविजुअली या फिर टीम वर्क करके हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने देश को एक विकसित देश बनाने के लिए। कैसे हम इंडिविजुअली और टीम वर्क करके हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहा। बाकी हमें बाकी बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिला, दोस्त बनाने का मौका मिला। हमें वाकई पता चला कि जो हम बुक में पढ़ते थे कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम बुक में पढ़ते थे, वहाँ जाके हमें अपने आंखों से देखने को मिला कि इंडिया कितना डाइवर्स है। वहाँ पे अलग-अलग कल्चर के लोग थे, अलग-अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग-अलग रिलीजन के लोग थे, जिनसे इंटरेक्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।